हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है हाउ टू क्रैक बीएचयू एमएससी जियो फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीएचयू एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस हो चुका है और उसका डिटेल एनालिसिस था जो वो मैंने दे दिया है कि पेपर कैसा आया हुआ था और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उसके पहले बीएचयू एंट्रेंस के जस्ट पहले फिजिक्स के जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिलीज की थी कि कैसे इसको क्रैक करना है और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज मुझे किया है कि सर प्लीज जियो फिजिक्स के लिए बता दीजिए। तो ऑल दो आपको पता है कि मैंने अपने ग्रुप में डिस्कशन कर दिया है कि कैसे क्रैक करते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लास्ट टाइम फियर हो रहा है तो उनके लिए ये जल्दी से वीडियो डेडिकेटेड है और मैं ट्राई करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता सकूं जिससे आपके एग्जाम में काफी बेनिफिट मिल सके। तो बिना किसी देरी फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बताते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेनी है ड्यूरिंग एंट्रेंस और किस तरीके से आपको इसको क्रैक करना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पेपर होगा एनटीए क्या किया था इस बार एमएससी फिजिक्स में, बहुत सारा पैटर्न जो था, जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो चेंज किया हुआ था, जिस वजह से जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। और एमएससी जियो फिजिक्स में हो सकता है कुछ ऐसा देखने को आपको मिल जाए, लेकिन मैं ये डैम श्योर हूं कि जो उसका जो फिजिक्स पोर्शन होगा वो काफी इजी आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता ही हुआ कि 120 होते हैं। 120 में 60 फिजिक्स आएगी और 60 जियो फिजिक्स आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा अगर सजेशन आप मानो तो सबसे पहले आप फिजिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके, लाइक अगर 2 आवर्स का एग्जाम है तो आप ट्राई करिएगा कि 50 मिनट्स एटलीस्ट फिजिक्स को दिया जाए, जिससे क्या होगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन इजी आएंगे और सबसे ज्यादा अटेम्प्ट आप जो करोगे फिजिक्स में ही करोगे। मैथ पोर्शन क्या होता है, मैथ पोर्शन काफी लेंथी होता है। अगर आपको आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोनिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, इसमें तो काफी टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स में जितना मैक्सिमम टाइम देना है आप दीजिए, अराउंड 50 मिनट मिनिमम, और एटलीस्ट 1 आवर 1 आवर 50 मिनट भी आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 60 में 55 अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो सही कर सकते हैं तो आपको इतना टाइम देना चाहिए फिजिक्स में। और आपको ट्राई करना चाहिए कि फिजिक्स में एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो, जिससे कि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि 90% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी हो। 90% में अगर आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 9 क्वेश्चन सही हो, 8 या 9 क्वेश्चन आपके सही हो। इस तरह की आप एक्यूरेसी बना के चलिएगा, क्योंकि आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना आप सही नहीं कर पाएंगे। अगर आप फाइनल आपका आंसर की जब आएगी और आप मैच करेंगे तो किसी की भी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% नहीं हो सकती। एक बात और, आप देखे होंगे कि हर साल जो होता है जियो फिजिक्स का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही ज्यादा जाता है, क्योंकि सीटें जो है वो कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज्यादा हैं। हर साल स्टूडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं जियो फिजिक्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 3 साल के बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसको क्वालिफाई किया, आपकी सीपी अच्छी है, तो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाता है और अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही सबसे पहले आप फिजिक्स पोर्शन पे जाएंगे। फिजिक्स पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग इजी आना चाहिए और बहुत टफ होता है तो आप फिर भी फिजिक्स पोर्शन पे रहिए और उसको ट्राई करिए मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करने की, क्योंकि आपको पता है कि मैथ का जो पोर्शन था लास्ट ईयर रियल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा पूछी गई थी, तब भी जो कट ऑफ था अराउंड 195 प्लस चला गया था। ओके, तो इस साल भी कुछ ऐसा चांसेज आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आप फिजिक्स पोर्शन को देखिए, फिजिक्स पोर्शन में मैक्सिमम ट्राई कीजिए सही करने का। अगर आप फिजिक्स पोर्शन में आप 45 to 50 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, आई थिंक 40 तो आप इजीली सही कर ले जाएंगे। अगर पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करता है तो आप इजीली 50 क्वेश्चन सही कर ले जा सकते हैं। 40 to 50 क्वेश्चन के बीच में आप सही कर ले जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, जितने भी छोटे छोटे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले आप उसको ट्राई कीजिए। अगर वो भी आपको नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आप किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश ही मत कीजिए। ओके, मान लीजिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दिखता है तो ऑन द स्पॉट आपको उसको छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे ऐसा, चाहे फिजिक्स में हो चाहे मैथमेटिक्स में हो, जिसमें आपको लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट आपको वो क्वेश्चन को स्किप कर देना, उस क्वेश्चन को देखना भी नहीं है। ओके, क्योंकि टाइम जो है वो 120 मिनट है, क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चन है। ओके, कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके इजी होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसको दूसरा अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो आपको +4 मार्क्स देके जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस बार एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो 3 की जगह +4 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। टोटल जो आपके आउट ऑफ होंगे वो लास्ट ईयर 360 था, इस ईयर 480 होगा। ओके, तो अब अगर हम देखें, बात करें मैथमेटिक्स पोर्शन और फिजिक्स पोर्शन की मिला के, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ जो लाई करेगी वो 65 to 70% के बीच में लाई कर सकती है। मैं बार बार बता रहा हूँ ये जनरल की कट ऑफ है और सीटें कम होती हैं और फाइट बहुत ही ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, इसलिए 65 to 70% के बीच में कट ऑफ लाई करेगी ही करेगी। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो 55 to
70% के बीच में, 65% के बीच में लाई करेगा। और बहुत ही ज्यादा पेपर डिफिकल्ट है तो 45 टू 50% के बीच में लाई कर सकती है कट ऑफ। ये मान के रखिए जो पेपर होगा इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा तो अराउंड 65% मिनिमम कट ऑफ जानी चाहिए, 60 टू 65 मेरा मानना है। बाकी एग्जाम देने के बाद जो मेरे स्टूडेंट रिव्यू देंगे उसके बाद मैं देखूंगा पेपर, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और किस तरह का पेपर आया था, डिटेल एनालिसिस की जाएगी। मैंने अभी एमएससी फिजिक्स की एनालिसिस कर दी है, एमएससी जियो फिजिक्स की भी एनालिसिस मैं कर दूंगा। और आज जो था वो डीयू का एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, तो उसकी भी डिटेल एनालिसिस मैं करूंगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर आया हुआ था इस बार काफी टफ आया हुआ था, न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा थे, तो ऑब्वियसली जो होगी कट ऑफ वो लो जाएगी ही जाएगी। तो उसके बारे में भी मैं क्वेश्चन देखने के बाद आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, कैसा पैटर्न था और कितना कट ऑफ जा सकती है। तो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको फिजिक्स के क्वेश्चन को क्या करने हैं, देख लेने हैं और मैक्सिमम टाइम देना है आपको, एटलीस्ट 50 मिनट तो देना ही देना है। 50 मिनट से ज्यादा दें तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप जितना ज्यादा ट्राई करिए, एक्यूरेसी मेंटेन करेगा फिजिक्स में। और उसके बाद मैथ के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें वही क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करिएगा जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट हो। ओके, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रखनी है, ध्यान रखिए एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखनी ही रखनी है। कट ऑफ ज्यादा जाने के पूरे चांसेज हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीटें कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। तो 100% श्योर हूं मैं कि अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ जो होगी 65 से 70% को सूट कर सकती है। तो ये सब मेंटेलिटी आप दिमाग में रखे रहिएगा, ये सब बातें आप दिमाग को रखनी चाहिए। अगर इजी आता है तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि पेपर टफ है और आपने पूरे साल तैयारी की हुई है, अच्छी तैयारी की हुई है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों के इजी लगेगा। ओके, आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपके लिए पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, ये आप माइंड से निकाल दीजिएगा कि अगर आपको पेपर टफ लग रहा है दूसरे को इजी लग रहा है। मेरा सिंपल सा बात है, अगर कोई क्वेश्चन आपको पढ़ के गए हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ के गए हैं, आपको उस पर कमांड है, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सिंपली आप उसको सॉल्व कर लोगे। अगर वही टॉपिक किसी बंदे ने नहीं पढ़ा है तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो आपके रिस्पेक्ट में वो पेपर इजी हुआ और उसके रिस्पेक्ट में वो पेपर टफ हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि मैथमेटिक्स से फिर इस बार कुछ खेल हो जाए, कुछ इस तरह के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा, वहां फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपको मैक्सिमम टाइम जो देना है वो फिजिक्स में देना है, लोवेस्ट टाइम देना है वो मैथमेटिक्स में देना है। और जिसका मैथमेटिक्स पोर्शन स्ट्रांग है, यहाँ पे याद रखे रहिए, जिसका मैथ स्ट्रांग होगा, क्योंकि फिजिक्स उस लेवल की नहीं आती जितनी हमें फिजिक्स में आती है, जिसका मैथ यहाँ स्ट्रांग हो वो 100% इसको क्रैक करेगा। जिसका थोड़ा सा मैथ वीक है आपको फिर फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि आप जिसका मैथ स्ट्रांग है उससे आपको फाइट करनी है। और ऑल ओवर इंडिया मुझे ऐसा नहीं लगता कि 20 से 22 स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होगा। तो अगर आप उनसे फाइट कर रहे हैं तो डैम श्योर रहिए कि आपको फिजिक्स में मैक्सिमम सही करके आना है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा मैथ पोर्शन वीक है तो टोटल हम कंक्लूजन निकाले तो फिजिक्स में आपको मिनिमम 50%, मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट, जिसमें आप अगर 1 आवर 50 मिनट दे रहे हैं तो 50 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट थोड़ा सा टाइम देंगे 45 मिनट, इजीली 15 से 20 क्वेश्चन आप बना सकते हैं मैथमेटिक्स पार्ट में। और मिनिमम आपको 50% देने हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो 50% फिजिक्स में दीजिए। अगर वहां पे 45 भी क्वेश्चन आप सही लिख कर ले जाते हैं तो नेक्स्ट में आप फिजिक्स में ज्यादा कर सकते हैं, सॉरी मैथमेटिक्स में ज्यादा कर सकते हैं, और वहां पे आप 35 to 40 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल व्यू था। आई होप कि ये वीडियो जल्दी में आ रही है, तो होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। और कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट, स्पेशली मेरे ग्रुप के स्टूडेंट को जो लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आई होप कि इस साल पे जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। सबको ऑल द बेस्ट, और बस करके आइए, और आई होप कि सब अच्छा होगा। और रिजल्ट आने के बाद, फाइनल आंसर की आने के बाद हम लोग इजीली देख सकते हैं कि कितना ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ तो आइडिया लग चुका है वैसे फिजिक्स का, अराउंड जितना मैंने बोला है आज की वीडियो में उसी के आसपास रहने के चांसेज है, या उससे कम भी जा सकती है और लिटिल बिट थोड़ी सी हाई भी जा सकती है, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। और जियो फिजिक्स का पेपर आई थिंक सबका अच्छा हो, इट्स ओके। आई थिंक आप फोड़ के आओ, करके आओ। आई होप कि आप बहुत ही अच्छा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। थैंक यू सो मच गाइस।